जय श्री राधे कृष्णा। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसा उपाय जो सफला एकादशी पर करने से आपके सभी पितृदोष और धन की समस्या दूर होगी, सिर्फ एकमात्र लोटा जल के ये उपाय करने से। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। और कहाँ हमें 5 जगह इस दिन दीपदान करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये दोनों बहुत ही आसान से उपाय हैं, हर कोई कर सकता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को औरों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी इस उपाय के बारे में पता चल सके। आइए शुरू करते हैं। इस बार 2025 में दिसंबर में जो सफला एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को ये व्रत रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत का पुण्य इतना है, कई वर्षों तक जितनी तपस्या करने से और पूजा पाठ करने से हमें भगवान की कृपा मिलती है, इतना एकमात्र सफला एकादशी का व्रत करने से हमें मिलती है। ऐसा हमारे गुरुजन और शास्त्रों का कहना है। सफला एकादशी के थोड़ा सा नियम के बारे में भी जान लेते हैं। सफला एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं से शुरू होता है और द्वादशी पर समाप्त होता है। तो 10वीं वाले दिन हमें सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और पूरे दिन भी हमें तामसिक भोजन, लहसुन प्याज वगैरह से बचना चाहिए। तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप फलाहार करें, तो फलाहार करें या फिर दूध वगैरह पिए। आप अगर काम से बाहर सूर्यास्त के बाद में आते हैं तो आप फलाहार भोजन करें, कुट्टू वगैरह के आटे से बना हुआ भोजन करें या आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। अगले दिन एकादशी वाले दिन आप सुबह स्वच्छ स्नान करके कपड़े पहनकर फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें तुलसी अर्पण अवश्य करें। बिना तुलसा के भगवान विष्णु को कुछ भी अर्पण नहीं हमारा स्वीकार करते हैं, तो इसलिए आप तुलसा अर्पण अवश्य करें और पीले भोग, पीले फूल, पीले वस्त्र उनको अर्पण करें। फिर आप कथा सुने सफला एकादशी की और फिर भगवान विष्णु की आरती करें और तुलसा पूजन भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। फिर पूरे दिन आप व्रत रखें एकांत मन में शुद्ध भाव से और यथासंभव रात्रि कीर्तन करें या दिन में कीर्तन करें और यथासंभव भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण भी हमें करते रहना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी पर हम सुबह उठकर हमें समय से स्नान करके पारण को समय से करना चाहिए। हर एकादशी पर पारण का अलग अलग समय होता है, तो हमें सुबह को पारण करने से पहले ब्राह्मण भोज के लिए सामान निकालना चाहिए। या तो आप सूखा सामान दे सकते हैं, अगर आपके पास इतना समय है तो आप पहले भोजन बनाइए और फिर ब्राह्मण को भोजन कर दिलाकर या अपने घर पर बुलाकर या फिर आप मंदिर में भिजवा सकते हैं और फिर आप अपने व्रत का पारण सही समय से कीजिए। व्रत का पारण सही समय से करने से ही हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब आइए जानते हैं कि एकमात्र लोटे से हमें कौन सा उपाय करना है। सफला एकादशी वाले दिन जब आप पूजा करेंगे तो आप एक लोटा जल अपने मंदिर में रखेंगे। उसमें आप एक सिक्का डालेंगे, पूसा डालेंगे, हल्दी, चंदन, चावल, अक्षत और एक पुष्प डालेंगे और गंगा जल डालेंगे। फिर आप इसे अपनी मंदिर में रख देंगे। फिर आप वहाँ बैठकर यथासंभव 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप करने के बाद फिर आप जब आपका पूरा 108 मंत्र का जप हो जाए, आप तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं ये। और फिर आप इसको लेकर लोटे को उठाकर वहाँ से पूरब की तरफ मुंह करके दोनों हाथों में लोटा ले लीजिए और आप फिर इसको आप 3 बार अपने पितृदेव का नाम लीजिए। ओम पितृदेव नमः इस मंत्र का 3 बार जप करिए और यथासंभव इस जल को आप किसी पौधे में अर्पण कर दीजिए और फिर आप उस 3 बार अपने पितृदेव को नमन करिए। मात्र ये छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। कहते हैं ना, जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे धन आने के जो रास्ते बंद हो चुके हैं वह खुलने लगते हैं जब हमें पितृ की कृपा मिलती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे पितरों की कृपा भी हमें मिलती है। और आप इस तरह एक लोटा आप जल अर्पण कर दिए। उसके बाद आप शाम को 5 दिए अवश्य दीपदान करें। सफला एकादशी पर दीपदान का भी बहुत ही महत्व है।
सफला एकादशी पर हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें दीपदान का भी बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें 5 जगह दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहला दीपदान हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के निमित्त जलाना चाहिए और पितृदेवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ये दीप को स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति रखें। दूसरा दीप आपको तुलसा माँ के पौधे के पास शाम को जलाना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा दीप आपको भगवान माता लक्ष्मी की आगमन के लिए अपने प्रवेश जो मुख्य द्वार है उस पर जलाना चाहिए। फिर चौथा दीप है आपको पीपल के पेड़ पर जलाना चाहिए और ओम नमः भगवते वासुदेव का जप अवश्य करना चाहिए। और 5वां दीप जो आप अपने मंदिर में जलाते हैं तो अपने मंदिर में जलाना चाहिए। 5 जगह दीपदान इस दिन आप अवश्य करें। दीपदान का हमें इतना महत्व मिलता है और कहते हैं ना, इस दिन दीपदान का हमें करोड़ों गुना फल मिलता है और अगले दिन जो द्वादशी पर हम सुबह दान करते हैं उसका भी हमें करोड़ों गुना फल वापस मिलता है। तो इसलिए आप सफला एकादशी पर ये उपाय अवश्य करिए। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी वीडियो को साझा करें। ये एक मात्र छोटा सा उपाय है, आप करके देखिए, इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे।